हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ग्रुप डी, आरपीएफ और एनटीपीसी के जो साइंस के सामान्य विज्ञान की क्लास 8 के जो नोट्स हैं, जो विवेक सर के नोट्स हैं, इनके मैं आपको सल्यूशन करवाने वाला हूँ, वो भी डिटेल्स में। जो इसकी मैं आप लोगों को थ्योरी भी अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल नौकरी विद अतुल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कक्षा है वह यह क्लास नंबर 1 है और यह फर्स्ट चैप्टर इसका है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फसल क्या होती है और फसल के क्या उदाहरण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल ले लेंगे, ठीक। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल। फसल के कितने प्रकार हैं? फसल कितने प्रकार की होती हैं? फसल के दो वर्गों में बांटा गया। फसलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी? खरीफ और रबी की फसल जिसे कहा जाता है। सबसे पहले हम खरीफ फसल को डिफाइन कर लेते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम मक्का, कपास, धान, सोयाबीन आदि को लेंगे। ओके, चलिए अब हम रबी फसल को डिफाइन करने वाले हैं। रबी फसल क्या होती है? तो वह फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में बोया जाता है। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होती है। रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, जिससे अक्टूबर से मार्च के बीच में यह फसल बोई जाती है। यह फसल का उदाहरण गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि है। ओके। कृषि पद्धतियाँ। फसल की कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी? फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं? मनुष्यों द्वारा या किसानों द्वारा किए गए क्रियाकलापों को जो क्रिया करती है उसे कृषि पद्धति कहते हैं। ओके। कृषि पद्धतियों के चरण। कृषि पद्धतियाँ के कौन कौन से चरण हैं? मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार सुरक्षा, कटाई, भादवार। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज को मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं? मिट्टी तैयार करने का क्या नियम है? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण। मिट्टी तैयार करने के लाभ। मिट्टी को तैयार करने के लिए फसल उगाने से पहले उसका प्रथम जो चरण होता है मिट्टी को तैयार करना, इसके क्या क्या लाभ होते हैं अब ये हम जानेंगे। अंकुरण में आसानी होगी। जो बीज है वो अंकुरित होने में उसको आसानी रहती है कि वह जमीन से जल्दी ऊपर आ जाता है। वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करती है। जो एयर होती है, एयर आपकी जो मिट्टी है उसमें जल्दी से प्रवेश करती है, जिससे आपका मिट्टी नम्र रहती है। नम्र मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से फैल जाती हैं। जब नम्र मिट्टी जब आप में नमी होगी तो उसकी जड़ें वो काफ़ी जल्दी दूर तक फैलेंगी। लाभदायक लाभदायक सूक्ष्म जीव में वृद्धि होती है। खाद व उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं। पोषक तत्व उलट पलट कर ऊपर आ जाते हैं। जो पृथ्वी के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो उलट पलट के ऊपर आ जाते हैं। जुताई क्या होती है? जुताई को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी या पृथ्वी के ऊपरी भाग को उलटने या पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं, ठीक। कृषि औजार कौन से हैं? कृषि में जो यूज किए जाने वाले औजार या हथियार कह सकते हैं वो कौन कौन से हैं? कृषि औजार कौन कौन से हैं? हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर आदि जो है कृषि के
औजार है। हल क्या है? कृषि कार्य के लिए हल महत्वपूर्ण औजार है। इसमें खेती में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए उपयोग किया जाता है। यह लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा ऊँट घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। ओके। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे सलपट कहते हैं। ये हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक। अब क्या कुदाली क्या होती है? कुदाली क्या होती है? इसका प्रयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पूला करने के लिए करते हैं। कुदाली वह एक औजार है जो खेत से खरपतवार निकालने और मिट्टी को पूला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ी होती है। कुदाली कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक। ये यह इस प्रकार की होती है, जिसमें आपको खरपतवार निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जिसके सिर पर एक लोहे की छड़ी और मूड़ी पर ब्लेड लगी होती है। जैसे मैंने यह बना रखा है, ये छड़ी हो गई, ये ब्लेड लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। यह जो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है, इसका दूसरा सिर पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यह जो है, यह पशुओं द्वारा खींचने के बाद खेत से खरपतवार को अलग किया जाता है। कल्टीवेटर क्या होते हैं? कल्टीवेटर वह कल्टीवेटर जुताई का आधुनिक औजार है। कल्टीवेटर एक खेत की जुताई करने के लिए एक आधुनिक औजार है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इस समय व शक्ति दोनों की बचत होती है। नंबर 2, बुआई। बुआई क्या है? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले, साफ एवं स्वस्थ बीज का चयन करना अति आवश्यक होता है। अगर आपका बीज ही नहीं अच्छा होगा तो आपकी फसल भी नहीं अच्छी होगी। इसीलिए कहते हैं खेत की में बुआई करने से पहले बीज की जांच कर लेना अति आवश्यक होता है। बीज बोने का औजार। बीज किससे बोया जाता है? इसकी औजार क्या होते हैं? परमागत औजार और सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? जिससे बीज को नीचे धरती में लगाया जाता है, उसे सीड ड्रिल कहते हैं। परमागत औजार क्या होते हैं? परमागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार के आकार का होता है। बीज को कीप के अंदर बीज को जो है कीप तो आप लोग जिससे कोन की तरह होती, कीप को बीज को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर पर पाइपों से गुजरती है। यह सिर मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करती है। यह जो नुकीली जगह होती है, इसमें अगर आप बीज डालेंगे तो यह मिट्टी में फैल जाता है और जिससे बुआई आसानी रहती है। अब सीड ड्रिल क्या होते हैं? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीज में सामान्य दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल से हम अगर बीज को बोते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहती है और काफ़ी कम टाइम में आपकी फसल हो जाती है। खाद एवं उर्वरक मिलना। खाद एवं उर्वरक क्या मिलना होता है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद उर्वरक किसे कहते हैं? चलिए मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए खाद में या उर्वरक में यूज़ किए जाते हैं, उसे खाद उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हम गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। अब उर्वरक
खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या क्या होते हैं ये हम जानेंगे। खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होते हैं, इसमें हम डिफरेंस जानेंगे। खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे को आवेश के विघटन से प्राप्त होती। खाद एक वह पदार्थ है जैसे गोबर या घर की जो कूड़ा होता है उसको सड़ाने से जो बनाई जाती है उसे खाद कहते हैं। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद जो है खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन किसमें होता है? फैक्ट्रियों में होता है। खाद में मिट्टी को खाद में मिट्टी को हुमुस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक में मिट्टी को हुमुस प्राप्त नहीं होता, जो इसके प्रचुर मात्रा में हुमुस इसको प्राप्त नहीं होता, इसलिए उर्वरक होता है। खाद खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में पोषक तत्व जो होते हैं तुलनात्मक का मतलब उसकी तुलना में उसके पोषक तत्व जो होते हैं कम होते हैं। और उर्वरक में पादप पोषक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का प्रचुर मात्रा में होती है। उर्वरक में जो है पोटेशियम, नाइट्रोजन ये उर्वरक में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। खाद के लाभ क्या हैं? खाद अगर आप अपने खेत में डालते हैं तो इसका क्या लाभ होता है ये जानते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। खाद का जो है जैविक खाद एवं उर्वरक की अपेक्षा में उससे अधिक अच्छी मानी जाती है। ठीक, इसके मुख्य कारण कौन कौन से? इसका मुख्य कारण क्या है? चलिए, नंबर एक, इसे मिट्टी की जलधारणा क्षमता में वृद्धि होती। अगर आप इस खाद को जैविक खाद को अगर आप जैविक खाद को डालते हैं अपने खेत में तो उसकी जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी। नंबर सेकंड सेकंड नंबर, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है। नंबर तीन, इससे मृत जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगर आप जैविक खाद के यूज करते हैं तो मृत जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अगर आप अपने खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन है वह सुधर जाता है। सिंचाई क्या है? सॉरी, सिंचाई क्या है? सिंचाई कैसे की जाती है और क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी साथी जो ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका साइंस का पोर्शन आ रहा हो, वो लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंचाई क्या होता है? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देने को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं इसे मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दें। सिंचाई एक वह माध्यम है जो खेत में नमी बनाए रखने के लिए खेत में जल को लगाया जाता है या पानी को कहते हैं लगाया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। ओके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं? मोटी, चेन पैम, ढेकली, रहट। तो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन सी? सिंचाई करने की आधुनिक विधियाँ कौन है? छिड़काव तंत्र। नंबर एक, सिंचाई की आधुनिक जो विधियाँ हैं छिड़काव तंत्र या डिप तंत्र। इसकी दो विधियाँ होती हैं, सिंचाई छिड़काव या डिप तंत्र। ओके,
छिड़काव तंत्र क्या होता है? छिड़काव तंत्र जानेंगे क्या होता है। इस विधि का प्रयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। छिड़काव तंत्र का उपयोग यह समतल भूमि पर किया जाता है, असमतल भूमि पर किया जाता है, जहाँ जल की कम मात्रा में उपलब्ध है। जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। सारे खेत में पूर्वत पाइप का जल बिछा होता है, जिनकी ऊपरी सिर पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। पंप की सहायता से भेजा गया जल मुख्य पाइप से होता हुआ नोजल में वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है। यह छिड़काव रेतीली मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। जो छिड़काव तंत्र है यह ज़्यादातर रेतीली मिट्टियों के लिए किया जाता है। कैसी मिट्टी के लिए किया जाता है? रेतीली मिट्टी के लिए किया जाता है। डिप तंत्र क्या है? चलिए हम जानते हैं डिप तंत्र क्या होता है। इस विधि इस विधि में पौधे जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिराते हैं। डिप तंत्र क्या होती है? जिससे मैंने एक पौधा बनाया, ठीक, ये मेरा पौधा हो गया। इसमें अगर हमको निकालना है तो ऊपर से मुझे ऐसे से इस पे पानी गिराना होगा, तो इसे डिप तंत्र कहते हैं। जिससे इस पौधे को फोटोसिंथेसिस के यहाँ से फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ से फोटोसिंथेसिस होने के बाद आपके पौधे को जो खाना चाहिए ऊपर से फोटोसिंथेसिस होगा और रूट से वह जल को ग्रहण करेगा। इसे ही डीप तंत्र कहते हैं। इसीलिए इसे डीप तंत्र कहते हैं। ओके। फलदार पौधे, बगीचों और वृक्ष को जल देने की सर्वोत्तम सर्वोत्तम विधि को सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। टिप तंत्र में जो है जल का बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से कैसे सुरक्षा की जाती है अपने खेतों की? खेत में कई अन्य अवचित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। देखा होगा कि आप लोगों ने अपने खेत में, जो गांव के बच्चे हैं, जो खेत में कोई फसल बोई जाती है तो उसके साथ में अन्य पौधे भी उगाते हैं। इन अवशोषित पदार्थों को खरपतवार कहते हैं। उन्हीं पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। को हटाने को निराई या निकाई भी कहते हैं। ओके। खरपतवार नियंत्रण करने के तरीके। खरपतवार नियंत्रण करने के कौन कौन से तरीके हैं ये हम लोग जानेंगे। नंबर 1, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। अगर आपके खेत में कोई वेस्ट पौधे लगे हुए हैं, ठीक, अगर आप उसकी जुताई करते हैं तो वह पौधे धूप से सूख कर मर जाएंगे। पुष्पण एवं बीज बनाने से पहले हाथ से या खुरपी से की सहायता से पौधों को उखाड़कर फेंक दिया जाता है। अगर आप खेत में बीज बोना चाहते हैं और आपके खेत में खरपतवार है तो उसको हाथ से या खुरपी या कुदाली से आप उसे हटाकर अपने खेत से अलग कर सकते हैं। खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इसे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। या आप खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करके भी अपने खेत से जो है खरपतवार को दूर कर सकते हैं। ओके। कटाई क्या होती है? कटाई, उसके बाद हम जानेंगे कि फसल की कटाई कैसे होती है। कटाई क्या है? जब फसल
तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है। जब एक फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। फसल काटने के लिए एक औजार या मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। कटाई जिससे कटाई की जाती है। फसल से बीज को अलग करना होता है। फसल को बीज से अलग करने की मशीन को थ्रेसिंग या थ्रेशर कहते हैं। फसल को बीज से अलग करने की प्रक्रिया या मशीन को थ्रेसिंग या थ्रेशर कहते हैं। ओके। भंडार क्या होता है? फसल में प्राप्त होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है। इसे हम भंडार कहते हैं। भंडार में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है। जो आपका इसका मैं इजी वर्जन जो आपका इसे कुछ लोग अपनी कोठरी में इसे रखते हैं अनाज को। कुछ लोग अपनी जो कहते हैं गांव की भाषा में डिहेरिया उसमें अपने राशन को सुरक्षित रखते हैं जिससे आपके चूहे और कीटनाशी बिल्लियों से उसे बचाया जा सकता है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। आ रही बात हुई ताकि उसी अनाज को हम खाने के लिए बचा सकें इसीलिए उसे रखा जाता है। पशुपालन क्या है? पशुपालन पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। पशुओं को पालने पालकर उसे खाद्य पदार्थ किया जाता है इसे पशुपालन कहते हैं। इसका सबसे उदाहरण मैं आपको गाय देता हूँ काऊ। इसका जो मिल्क है इससे हम सॉरी काऊ काऊ का जो मिल्क होता है उसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, पनीर के लिए यूज़ करते हैं, दही के लिए यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो पशुपालन भी एक व्यापार है। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे नौकरी विद अतुल चैनल पर आरपीएफ ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करवाई जा रही है वो भी फ्री। जो एग्जामपुर की बुक्स हैं हैंड रिटन बुक्स उनका मैं सामान्य विज्ञान के क्लास 8th का बेसिक से लेकर मैं आपका जो आज फर्स्ट चैप्टर था उसको मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। कल मेरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। आप अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ग्रुप डी या एनटीपीसी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इससे आपके साथ आपके दोस्तों को का भी प्रॉफिट हो। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।